बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आप देख रहे हैं फैंस क्रिकेट शो, जो कि आपका, मेरा और हम सबका क्रिकेट शो है। अच्छा, आजकल आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशिया कप है वो पेंडिंग में अभी पड़ा हुआ है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन उसका हो नहीं सका है। और आज गालबन कल इंशाल्लाह ताला जो है वो डिसीजन फाइनल आ जाएगा, क्योंकि नजम सेठी साहब और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो हैं, जो जे शाह साहब हैं, वो वहाँ पर दुबई में मौजूद है। तो कल तक इंशाल्लाह ताला ये एक्सपेक्टेड है कि कल तक फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा। कल भी वैसे मीटिंग थी, आज भी होगी और शायद कल भी होगी मीटिंग, तो आज या कल में इंशाल्लाह उसका फाइनल हो जाएगा। तो इशू जो है आपको पता ही होगा, जो इशू है वो बड़ा इशू ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का इशू। तो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का जो इशू चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का है, वहाँ के लोगों का नहीं है। वहाँ के लोग भी बहुत बड़े क्रिकेट के फैंस हैं, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को पसंद करते हैं। पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो इंडियन प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं, और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस सब लोग देखना चाहते हैं, सब के सब, पूरी इंडियन कौम भी पाकिस्तानी कौम भी। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पिछले 12-15 साल हो गए तकरीबन, वो उन्होंने मसले अटका के रखे हुए हैं। चले, अगर आपका पॉलिटिकली कोई अगर इशू अगर आपका होता है, आपने पॉलिटिकली टाइज आपने रखे हुए हैं, आपने ट्रेडिंग नहीं कर रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आप कारोबार नहीं कर रहे, चले ठीक है, वो एक लेवल ठीक है। लेकिन क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है, वो तो एक एंटरटेनमेंट है। आप क्रिकेट को तो उससे अलग रखिए। आप लोग क्रिकेट को क्यों उससे मिक्सअप कर रहे हैं पॉलिटिक्स के साथ? पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट, आपको पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान इंडियंस नहीं देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। और सबसे ज़्यादा जो टफ कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के ही होते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको सोचना चाहिए, जो वहाँ की कौम है उनको भी चाहिए कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि भाई आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट से सेपरेट कीजिए। आप पॉलिटिक्स के अंदर कहाँ क्रिकेट को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं आप? और आपका जो आपने पॉइंट उठाया वो आपका सिक्योरिटी का आप बोल रहे हैं। तो भाई सेना कंट्रीज जो है ना, वो सारी यहाँ पे अच्छे तरीके से खेल के जा चुके हैं। आपसे बड़ी साइड इंग्लिश साइड जो है ना वो यहाँ से होकर जा चुकी हैं और सक्सेसफुल टूर्नामेंट खेल के जा चुके हैं। कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं आया। और आपके इतला के लिए है, अभी रिसेंट पास में अभी जो कतर में ओलंपिक्स हो रहे हैं, उसकी जो सिक्योरिटी थी वो भी अलहमदिल्ला हमने की थी। तो मतलब हमारी सिक्योरिटी अलहमदिल्ला इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दूसरे लोग जो है हमें सिक्योरिटी के बुलाते हैं। बिल्कुल आपका बेसलेस रीज़न है ये कि आपकी सिक्योरिटी का मसला है। आपकी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, पहले भी देती रही है, अभी भी दी गई, हर एक को दी गई, आपके लिए और ज़्यादा की जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो अभी रिटायर हो गए, वो लोग हमेशा अपनी जो है ना बहुत अच्छी मेमोरीज बताते हैं कि वो जब भी इंडिया जाते हैं तो इंडिया में उनको बड़ी मोहब्बत और रिस्पेक्ट मिलती है। इसी तरीके से जो इंडियंस हैं वो जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तानी बहुत अच्छी मेज़बानी करता है उनकी। तो आप क्रिकेट को तो चलने दीजिए, आप क्रिकेट को तो आप ये नहीं कीजिए। क्रिकेट के लिए आप पॉलिटिक्स बीच में कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, फिर पाकिस्तान ने अगर उन्हें कहा है ठीक है कि आप पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, कोई बात नहीं, एक हाइब्रिड मॉडल दिया गया था कि भाई आप वहाँ खेलना है, दुबई में खेल लीजिए या आप श्रीलंका में खेल लीजिए। लेकिन आप वहाँ पे भी खेलना नहीं चाहते, वहाँ पर आप जो है ना वो बात ये कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स जो है वो, यानी कि जो ट्रैवलिंग है उसके और अकोमोडेशन के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो भाई आप तो ये बात कर रहे हैं, आपका बोर्ड इतना बड़ा है, अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आईसीसी में 85% आपका शेयर होता है, तो आप बातें करोड़ों की और दुकान पकड़ो वाली बात हो गई ये तो, कि लॉजिस्टिक्स का मसला आएगा। टूर्नामेंट एक एशिया कप है, वो एशिया कप तो प्रॉपर्ली तरीके से हो जाएगा ना जब पाकिस्तान की होस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पाकिस्तान की बारी है, तो आप पाकिस्तान को करने दीजिए। पिछले कई सालों से, 8-10-15 सालों से आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। हमारी क्रिकेट तो पहले से और ज़्यादा अच्छी हुई है। अभी हम आईसीसी ओडीआई के अंदर 3rd रैंक पर है, बिल्कुल नेक टू नेक है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। तो हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल ख़त्म नहीं है। हमारी क्रिकेट तो अभी रिसेंट पास के अंदर ही आप देखें, पिछले 2 सालों के अंदर सारे इंग्लिश टीम हमारे पास से होकर गई हैं। तो ये कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बेसलेस आपका इशू है। आप इसको, इंडियन जो कौम है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, जो इंडियन फैंस हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, उनको बताएं कि भाई अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपने पॉलिटिकल टाइज सारे अपने किए हुए हैं, आपने ट्रेडिंग सारी रोकी है, ठीक है, वो आपके पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन क्रिकेट को आप इससे अलग रखिए, क्रिकेट को इससे मिक्सअप ना कीजिए। तो ये इंडियन कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नजम सेठी साहब के लिए भी ये है कि नजम सेठी साहब ज़ाहिर अभी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, वो चेयरमैन है पीसीबी के। तो मैं तो बोलूँगा भाई आप एक काम कीजिए, जो आपने अपने ऑप्शन दिया हाइब्रिड वाला, अगर उसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जुनैद अकरम भाई वाला जो है ना, गंजीर साहब वाला, खल्ली वल्ली कराएं इनको, बिल्कुल खल्ली वल्ली कराएं इनको, बिल्कुल आपको लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन फैंस की, इंडियन क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडियन करंट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और सारी बात सब लोग कर चुके हैं कि जो ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं सबको सब कुछ पता है। तो बस नजम सेठी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह कौम आपके साथ है, बिल्कुल आप डिसीजन लीजिए, बिल्कुल बोल्ड डिसीजन लीजिए। फुरकान भट्टी साहब जो है बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं,
मैं अक्सर उनको सुनता हूँ। वो उनका मैंने कल देखा था वीडियो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखें एशिया कप ठीक है क्रिकेट के फैंस के लिए है, पाकिस्तान इंडिया का कॉम्पिटिशन हमेशा होते रहना चाहिए, लेकिन देखिए हमारी सेल्फ स्टीम और हमारे रिस्पेक्ट से बढ़ के क्रिकेट नहीं है। हम अपने लेवल पे आके, शुरू से हमारा मसला ये रहा है कि भाई हम नेपाल, भूटान, मालदीव नहीं है भाई, हम पाकिस्तान है। हम लेवल पे आके, रिस्पेक्ट पे आके हम लोग सब कुछ करेंगे, बिजनेस भी करेंगे और स्पोर्ट्स भी करेंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी, अगर आप हमें कुछ हल्का समझेंगे तो भाई फिर पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट। हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा लेवल पे आके, हर टीम के हम लेवल पे आके जो है वो क्रिकेट भी खेलेंगे, बिजनेस भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो नजम सेठी साहब को ये चाहिए कि आज या कल जो भी मीटिंग फाइनल होती है, आप जो भी बेहतर समझते हैं आप बिल्कुल बेहतर डिसीजन आप लीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है ना उसको मलूज़ खातर रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पाकिस्तान है। सबसे पहले पाकिस्तान है। क्रिकेट, स्पोर्ट्स और ट्रेडिंग ये सब बात की चीज़ें हैं। तो हमें अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। दुश्मन ने बहुत कोशिश की हमें दीवार से लगाने की, लेकिन वो ये ना, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ताला को मंजूर था, हमारे पास सारी इंग्लिश टीमें खेल गई हैं। आपको नहीं आता है, आप किस वजह से नहीं आना चाहते, जो भी आपके मामला हैं वो आपका अपना इशू है। तो ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, तमाम के तमाम लोगों की बात नहीं है। उनको चाहिए, आप लोग सोचिए, देखें आप लोग का बेनिफिट क्या होगा आपकी गवर्नमेंट के अंदर। अगर एशिया कप्स होते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ की आवाम जो है उनके अंदर भी एक खुशी की लहर दौड़ेगी, इंटरटेनमेंट होगी, फाइनेंशियली भी आपको बेनिफिट्स होंगे। फाइनेंशियली इंडिया को भी बेनिफिट होगा, BCCI को भी बेनिफिट होगा, पाकिस्तान PCB को भी बेनिफिट होगा, कौम का ही फायदा होगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन आपने अपनी ईगो और अपनी जिद और हटदर्मी बनाई हुई है, तो ये तो बिल्कुल सी चीज़ सही नहीं है। और जो न्यूट्रल वेन्यू है, न्यूट्रल वेन्यू में तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है ये, अभी हमारी होस्टिंग की है, हमारा टर्न है, तो हमें होस्टिंग करनी चाहिए और हम ही करेंगे। हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। और रही बात वो जो 5 जो कंट्रीज का टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, आप करवा लीजिए, हु केयर्स, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। PCB को चाहिए, अगर ऐसी कंडीशन में अगर इंडिया ही करता है तो आप भी ट्रायंगुलर या 4 कंट्रीज की कोई सीरीज जो है वो उस स्लॉट के अंदर अगर आप टाइमलाइन देखते हैं और आपको मिलती है, तो आप किसी कंट्री के साथ मिलकर 4 नेशन टूर्नामेंट जो है ना आप करवा लीजिए। और नेक्स्ट ईयर से ये करिए कि नेक्स्ट ईयर से फिर आपको अपनी, मैं तो एक मशवरा ये दूंगा नजम सेठी साहब को कि आप जो है ना एक साउथ वेस्टर्न एशिया कप जो है ना आप इस तरह से बना दीजिए जिसके अंदर आप गल्फ की टीम को भी डालिए, और जो आपके साथ खेलना चाहते हैं सब आपके साथ हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ श्रीलंका के अलावा सब आपके साथ हैं। आप इंडिया को हटा के अपना टूर्नामेंट करवाते रहिए, आप एशिया कप करवाइए अपना, तो मसला नहीं है। देखिए इन्होंने बहुत कोशिश की, हमें इन्होंने अपना IPL लॉन्च कर दिया, हमने अपना PCL लेकर आ गया। हमारी क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छी है, इनके पास क्वांटिटी है, इनका पैसा है, हमारे पास क्वालिटी है। इनके जो प्लेयर हैं वहाँ पे 10 करोड़ में खेलते हैं, वही सेम प्लेयर सेम चीज़ आगे हमारे पास 1 करोड़ में आगे खेलने के लिए भी आते हैं। वो उनको पता है कि उनके यहाँ से क्रिकेट मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से पीछे नहीं। इनको यही जेलसी है, ये चाह रहे थे हमें बांग्लादेश समझना, ये चाह रहे थे हमें नेपाल या भूटान या श्रीलंका समझना। नहीं भाई, ये आपकी बहुत गलतफहमी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान जो एक्चुअल कंट्री है, वो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, वो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, वो हम देख लेंगे, वो हमारा मसला है। और जो भी अभी चल रहे हैं, जो भी क्राइसिस हैं, वो हम पहले ही बहुत क्राइसिस से निकले और इंशाअल्लाह ताला हर इस क्राइसिस में निकल जाएंगे, क्योंकि हर दुश्वारी के साथ आसानी है, वो हमें कोई मसला नहीं है। इसकी फिक्र तो आप नको करें, ठीक है ना, हाँ मैं फिक्र करने के लिए, आप बस सिर्फ अपनी क्रिकेट की फिक्र कर लीजिए। एशिया कप है, एशिया कप के लिए आप लोग अपनी टीम को यहाँ पे भेजिए। पाकिस्तान इनकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, रिस्पेक्ट भी देंगे, मोहब्बतें भी बहुत देंगे। पाकिस्तानी टीम इंडियंस क्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन है, और इसी तरीके से जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके फैंस इंडिया में बहुत सारे मौजूद हैं। तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। और आपको पता है कि बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आप लोग हमेशा हमें हराते हैं, तो हम बोलते हैं आप आइए हमें हराइए, हम हराने के लिए तैयार हैं, आए तो सही, आप आए तो ज़रा, आप आने वाले बने, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आखिर में एक बात और करनी है, एक बात जो करनी है वर्ल्ड कप की। देखिए वर्ल्ड कप का जो इशू है, वर्ल्ड कप का इशू डिफरेंट है। PCB को कोशिश करनी चाहिए, ICC से रिक्वेस्ट करें कि इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर श्रीलंका के अंदर या बांग्लादेश के अंदर वो आप हमारे मैचेस करवाइए, क्योंकि देखिए हमारे साथ भी जो है एक रिस्पेक्ट का इशू है। अगर ICC इस बात को नहीं मानता, जो कि ICC नहीं मानेगा, क्योंकि ICC जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया का, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो इंडिया तो फिर पाकिस्तान को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो इवेंट है वो ICC का इवेंट है, वो इंडिया का इवेंट नहीं है। तो हम ICC के इवेंट, मैंने पहले भी बात कही थी, ICC के इवेंट के लिए हम कहीं पर भी खेलने के लिए चले जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। इसराइल के अलावा हम सब जगह जा सकते हैं, इसराइल के अलावा हम सब जगह जाएंगे, तो हमें कोई मसला नहीं है, हम चले जाएंगे वहाँ पे खेलने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं या जो उनके मिनिस्टर्स लोग हैं, जो उनकी मीटिंग्स होती होंगी उसके अंदर, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग क्रिकेट को ख़राब नहीं होने दीजिए।
देखिए बिजनेस में तो अब ये हो रहा है कि ट्रेडिंग जो है ना पाकिस्तान की और इंडिया की बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। अगर एक लोग एक दूसरे से ट्रेडिंग ऑफिशियली अगर अच्छे तरीके से एक ब्रादराना ताल्लुकात पे अपने लेवल पे की जाए तो बहुत ज़्यादा दोनों के बेनिफिट्स होंगे। चले आप अपना फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं, लेकिन आप आवाम का तो सोचें। अभी स्ट्रेसफुल आवाम है, उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए, आप लोग इस चीज़ के बारे में दोबारा से सोचिए और अपनी टीम को पाकिस्तान भेजिए। अगर आप पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते तो आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप दूसरे मॉडल पर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर उसको ज़ाहिर कैंसिलेशन में जाना पड़ेगा। कैंसिलेशन होगी, फाइनेंशियली भी लॉस होगा। एक जो एशियन लोग हैं, लोग पूरी दुनिया देखेगी यार ये एशियन टीम में जो है ना इन लोगों के मसले ख़त्म ही नहीं होगे तेरे। तो लोग भी ये सोचेंगे कि यार लोग इतने बड़े मुल्क हैं, पॉपुलेशन वाइज भी इतने बड़े मुल्क हैं, लेकिन ये लोग अपने इश्यूज़ को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो आप रिस्पेक्ट अपनी देखिए, ज़रा रिस्पेक्ट देखिए आप अपने आप को। अगर आप बड़ा समझना चाहते हैं, आप बड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप पॉपुलेशन वाइज, आप इकोनॉमी वाइज बड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी लेवल पे नीचे आके आपसे कोई भी ट्रेडिंग भी नहीं करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ये आप याद रखिए, आप 75 सालों देखते आ रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना है, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान अपनी मर्जी से फैसले करता है। तो इसी तरीके से आपको भी चाहिए, जो आपकी अभी गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि अपनी टीम को यहाँ भेजें। और दोनों जो लोग हैं, सिर्फ दोनों कंट्री के लोग नहीं, सिर्फ तकरीबन 1.5 अरब नहीं, तकरीबन 7 से 8 अरब जो दुनिया की आबादी है, आप उनको एंटरटेनमेंट का अच्छा मौका दीजिए। और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आगे भी होने चाहिए, कंटिन्यूसली सीरीज पाकिस्तान की जैसी होती है हर ऑल्टरनेट डे साल पे या इस साल पे, वो होनी चाहिए। और आप इसको दोबारा से रिव्यू कीजिए, जो कि लगता नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं होगा तो भाई खल्ली बल्ली, भाई खल्ली बल्ली, कोई परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।